वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदीय हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा।
तमाम किस्म दी तारीफ़ात तहमीदात किबरियाइयाँ बड़ाइयाँ दे लायक रब्बुल आलमीन दी ज़ात है जो पूरी कायनात दा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, काबिज़ भी है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नसीं मेरी रूहानी माओ बहनों, सूरह अहज़ाब दी 21 नंबर आयत तिलावत कीती है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस आयत मुक़द्दसा दे अंदर बयान फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़िंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। जिहड़ा शख्स अल्लाह और आखिरत ते ईमान रखता है उस दिन दा उम्मीदवार है। उन्होंने चाहिए है कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कसरत दे नाल जिक्र करे। जिहड़ा अल्लाह और आखरत दे दिन दी उम्मीद रखता है कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कसरत दे नाल जिक्र करता है। वैसे तो अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर पे हर गुनाह नूं आप नापसंद करते सन। हर गुनाह का काम आपनों बड़ा ही नापसंद सी। तौहीद के अंदर शिरक की आमेदश आपनों बड़ी नापसंद सी। जुल्म और ज़्यादती के हर अमल नूं आप नापसंद करते सन। आपनों ये बात भी हद दर्जा नापसंद सी कि जदों इंसान जानवर नूं ज़बा करे तो छुरी तेज ना होए। जदों आप अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाईन नूं जिहाद ते रवाना कर दे, आप फरमाते कि ए मेरे सहाबा बच्चों का भी ख्याल करिया जे, बुढ़िया का भी ख्याल करिया जी, तो औरतों का भी ख्याल करिया जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत के अंदर हराम कम्मां दा इरतकाब करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बहुत ज़्यादा नापसंद सी। अज दे खुतबा जुमा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिहड़े काम नापसंद सन उन्हां दा इंशाअल्लाह मुख्तसर जिक्र करांगा। उम्मती होने के नाते साडा सब तो पहला फर्ज ये बनता है कि असी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़े कामां नूं नापसंद कीता है असी भी उन्हां नूं नापसंद करिए। अगर असी उन्हां नूं नापसंद करांगे, जिथे ईमान की निशानी है उत्थे आखरत के अंदर ये बात कामयाबी की भी जमानत है।
मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दे सहाबा की एक खूबी सी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जिहड़े मामलात जिहड़े काम नापसंद सन, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन भी उन्हां कामां नूं नापसंद करते सन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुन्ने भी दाऊद दी हदीस है, फरमाते ने कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू नसीहत की थी। आपने फरमाया कि ए जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी नू गाल ना कढ़िया कर, किसी नू गाली गलोच ना करिया कर। मैनू ये बात बड़ी ही नापसंद है कि जड़ा किसी नू गाली कढ़े, और मैं इस बात को नापसंद करता हाँ कि मेरा उम्मती अपनी जुबान को गंदा करे, उहदा गलत इस्तेमाल करे। हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फमा सबब तो बादा हुरं वला अबदं वला बईरा वला सा, कहते ने सारी जिंदगी ना किसी आज़ाद नूं ना किसी आज़ाद बंदे नूं गाली दी, ना किसी गुलाम बंदे नूं गाली दी, ना किसी ऊंट नूं गाली दी, ना किसी बकरी नूं गाली दी। जब तक ये हदीस नहीं सी सुनी, उस वक्त एक होर मामला सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारका सुनी, फरमांदे ने ना किसी आज़ाद नूं गाली दी, ना किसी गुलाम नूं गाली दी, हत्ता कि मैं कभी मवैसियां और जानवरों नूं भी गाली नहीं दी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये बात गालियां देवे, जबकि साडे अंदर ये बात बड़ी मामूली पाई जाती है। असी मुआसरे दे अंदर गालां कढ़ने सुनिया नहीं जांदियां, और साडे बच्चे भी इस किस्म दी गालां कढ़दे ने, सुनिया नहीं जांदियां, क्योंकि साडी तरबीयत नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात तो सख्ती दे नाल मना फरमाया, और आपनूं ये बात बड़ी ही नापसंद सी कि मेरा उम्मती गालां कढ़े। अजकल कोई गाल कढ़े तो पासे वाला कहता वेखो यार नमाजी बंदा है। नमाजी बंदे की जुबान एडी गंदी होगी तो बाकी लोगों का की बनेगा। और कई पता की जवाब पेश करते हैं, किसी को बंदा कहे यार गालां नहीं कढ़ी दियां, अल्लाह के नबी सल्लम ने इस तो मना फरमाया, कहता मैं किहड़ा नजायज़ कढ़ियां, इहदा मतलब है गाल कढ़नी जायज़ है। नाउज़ुबिल्ला, जिहड़ा काम भी नजायज़ है वह नजायज़ ही है। जिहदे नाल जुबान गंदी होए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ तो मना फरमाया, और आपनूं ये बात निहायत ही नापसंद सी। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दफ़ा जा रहे हैं कि अचानक कान के अंदर ना मज़मार, मौसीकी, साज इहदी आवाज़ पई। नाफे गुलाम नाल अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना कन्नां दे अंदर उंगलां दे लईयां, कन्नां दे अंदर उंगलां ठोस लईयां, हत्ता कि जिस रस्ते च आवाज़ आ रही सी उस रस्ते तो दूर चले गए। और नाफे नूं कहंदे ने कि नाफे हुण आवाज़ आ रही है? क्या नहीं अब्दुल्ला इब्न उमर हुण ते नहीं आ रही। कन्नां चों उंगलां बाहर कढ़ियां और फरमाया कि मैं अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सां, एक दिन जा रहे सा तो इवें ही आवाज़ आई, आपने कन्नां च उंगलां ठोस लईयां और आप रस्ते तो दूर चले गए। आपनूं साज दी, बांसरी दी आवाज़, ये मज़मार दी आवाज़, साज दी आवाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बड़ी ही नापसंद सी। अपने घरां च की हुंदा है, थोड़ी देर वास्ते तलावत चलाई, दुकान ते सारा दिन फिर गाने ही चलते हैं। रब नाल दगा, रब नाल धोखा। होटल वाले का होटल नहीं चलता जब तक कंजर ना नचण,
ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਜਰ ਨਾ ਨੱਚਣ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਜਰ ਨਾ ਨੱਚਣ। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो डर जाओ जिस काफले के अंदर घंटी की आवाज़ होए, जिस काफले के अंदर साध होए, हालांकि सफ़र इंसान कर रहा होए, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया, जिस मुसाफिर दे कोल, जिस सफ़र के अंदर, जिस काफले के अंदर साध होए, घंटी होए, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते करीब नहीं आते। आका अलैहिस्सलाम को यह बात बड़ी ही नापसंद सी। शैतान ने ऐसी मत मारी उम्मते मुहम्मदिया दी कि अजकल तुसी वेख लो टीवी ते केबल ते नैट ते नातां ऐसियां चलियां ने जिंदे अंदर साध वज रहा है। अल्लाह की तारीफ भी हो रही है, नाल शैतान भी चल रहा है। नबी की तारीफ हो रही है, नाल शैतान गज रहा है। कैसा मुसलमान है। आका अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को नापसंद किया, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया के अंदर ये चीज़ दाखिल हो गई। एक बंदा एक गाने का स्टेटस लगा के किन्ने लोगों को गुमराह करता है, किन्ने लोगों नाल वो बराबर के गुनाह का शरीक बनता है। कभी सोचिया इस बात को? नबी अलैहिस्सलाम ते जो मदीना तोयबा के अंदर जमात फर्द होने का जो हुक्म नाज़िल होया ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के कोलों मशवरा लिया, क्या मेरे सहाबा बाकायदा फर्दी जमात का हुक्म नाज़िल हो गया है कि लोगों को आप इकट्ठा किंज करिए। अबू दाऊद की हदीस, किसी ने कहा अल्लाह के नबी शंख बजाइए, किसी ने कहा अल्लाह के नबी नाकूस बजाइए। ईसाइयां तरह जिमें घंटे वजते हैं ना ईसाइयां की गिरजियां के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये ईसाइयां की मुशाबत है, यह सिखां की, यह मजूसियां की मुशाबत है, यह यहूदियों की मुशाबत है। लिहाजा असी ये काम नहीं करना, क्योंकि दीन इस्लाम मुनफरिद मजहब है। सारे मज़ाहब के विचों असी वो काम करांगे जिहड़ा रब नूं पसंद होएगा। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ैद नूं ते हज़रत उमर बिन खताब नूं रात नूं बाहर लेके लंबा वाक़या है, ख्वाब आया अजान का, फरिश्ते ने आन के अजान सुनाई। सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनाया, आपने फरमाया बिलाल नूं अजान सिखा दिओ। फिर इसे बात ते इतफाक होया, आपने घंटियां नूं, उन्हां शंख नूं, उस अग नूं आपने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि आपने फरमाया वो यहूदो नसारा की मुशाबत है। वो घंटे वजावना मुसलमानों का काम नहीं दा, जिन्हों नबी ने पसंद ना पसंद किया। मस्जिद के अंदर घंटा ना वजे, मुसलमानों की हर नमाज बैल वजदी पैंदी है। आका अलैहिस्सलाम नूं ये चीज़ नापसंद सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ियां चीज़ों नूं नापसंद किया, उन्हां दे विचों एक होर चीज़, आपने ज़्यादा माल नूं ज़्यादा देर अपने कोल रखना पसंद नहीं किया। आपनूं ये चीज़ बड़ी नापसंद सी कि मेरे कोल ज़्यादा माल होए तो ज़्यादा देर पिया रहे। देखो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो दुनिया ते इंज रहना जिवें एक मुसाफिर रहिंदा है। साया हासिल किया जिवें मुसाफिर ने दरख्त का, तो अगे चल गया। साडी मंजिल सही मानिया के अंदर आखरत वाली मंजिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा माल नूं अपने कोल ज़्यादा देर रखना आपनूं इहदे नाल नफरत सी, इहदे नाल आपनूं बहुत ज़्यादा नफरत सी, आप बहुत ज़्यादा नापसंद करते सन। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो माल कोल आ जाए ना, इंसान बड़े फितनियां का शिकार हो जाता है। जो माल कोल ज़्यादा आ जाए, इंसान जोड़न के चक्कर च रहे, इंसान जड़ा है वो अंदर लालच होए, हिरस होए, मेरे को ज़्यादा तो ज़्यादा माल आए, फिर इंसान अल्लाह दे नाल बगावत करता है, अल्लाह दियां हद्दां दा बागी बन जाता है। यह माल वाला चक्कर ही है ना सारा। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत वाले दिन ज़मीन ने सारा माल उगल के बाहर सट देना है। जिन्हों थोड़ी जी समझ है ना कचहरियां दी, कोर्ट के चक्करां दी, वकीलों के नाल जिन्दी जानकारी, जिन्हों पता है रुलना रलना किवें पैंदा है, अल्लाह की कसम है
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ने थोड़ा जिहा दिमाग दिता ना दुनियावी मामला के अंदर, वो भैणों का भी हक खाधी बैठा है, भरावां का भी खाधी बैठा है, खानदान वालियां का खाधी बैठा है, कोई किसी की जमीन मारी बैठा है, कोई किले मारी बैठा है। सालों के साल गुजर गए, वो वाही जा रहा है, वो अपना जहन्नम का समान जोड़ी जा रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी बात नापसंद सी कि आपने फरमाया ज़्यादा माल बंदे दे कोल ज़्यादा देर हो रहे, ये ज़्यादा देर रह गया तो बंदे नूं लालच के अंदर पा जाएगा, इंसान रब तो दूर हो जाएगा। बंदा एडा भुखा बनया बैठा जिन्नी नाल रल के जम्मी भैन उहदा हक देने वास्ते तैयार नहीं था। बंदा एडा लालच का मारिया है, अगर यतीम की किफालत कोल आ गई, बेवा की किफालत कोल आ गई, उनका हक देने वास्ते तैयार नहीं था। बंदा एडा जालम बनया बैठा है, इनू पता नहीं कि रहना तो मम्मी खूनी का, इथों तो बड़े बड़े लगे गए, कोई पता नहीं मौत किहड़े टाइम आ जाए। तो ये माल हत्थां दी मैल है, इन्हें किसी का भी सक्का नहीं रहा। इतने फिरौन कोल नहीं रहा, नमरूद कोल नहीं रहा, कारून कोल नहीं रहा, हमान और शदाद कोल नहीं रहा। अल्लाह ने वड्या वड्या नूं गर्क कर दिता, अल्लाह ने जमीन के अंदर सनता दिता समेत माल दे के। दुनिया वालों समझ आओ, ज्यादा माल जोड़ना इंसान वास्ते खसारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत उकबा बिन आमर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू एक दिन कहंदे ने, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही मुस्लिम दी हदीस, ए अबू ज़र ओद पहाड़ नजर आ रहे आई। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं दिल दे अंदर सोचिया अल्लाह दे नबी हो सकदा है मैनू काम भेजना चाहते ने। मैं जल्दी दे नाल सूरज दी तरफ देखिया, अजे दिन खड़ोता है। मैं क्या हाँ अल्लाह दे नबी मैनू ओहद पहाड़ नजर आ रहे आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू भेजन दी बजाय बयान फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं इस बात नूं पसंद नहीं करता कि ओहद पहाड़ जिन्ना मेरे कोल सोना होए। मेरे आका फरमांदे ने, मैं इस बात नूं पसंद नहीं करता कि ओहद पहाड़ जिन्ना मेरे कोल सोना होए। अगर ओहद पहाड़ जिन्ना मेरे कोल सोना आ जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह दुल जलाल दी कसम है 3 दिन मैनू अल्लाह दे देवे, मैं 3 दिनों के अंदर सारा ही अल्लाह के रस्ते च खर्च कर दियाँ। अजकल आते हैं इधरों भी लभ जाए, इधरों भी लभ जाए, इधरों भी लभ जाए, सारा कट्ठा कर लवां। अजकल सिर्फ एक ही रसे हज़ारां च लखां च लखां च करोड़ां दे विचों ते करोड़ां चो अरबां ते अरबां चो खरबां दे विच मैं जनाब सारा कुछ दुनिया ते छड्ड के जावां, मेरे बच्चे ऐश करन ते भावें कबर च मैनूं लित्तर पैण। मैं आखरत वास्ते की लैके जा रहा? ये तो दुनिया का माल है ना, जिहड़ा मैं दुनिया ते छड्ड के जाना है, तो मेरे वारसां दा है, जिन्दा रब ने मेरे कोलों हिसाब लेना। मैं की जखीरा कीता है? ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू सहल अबू ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं कहंदियां ने कि काश तुसी उस वक्त मौजूद हुंदे, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस हालत नूं वेखदे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार होए ना ते आप दे कोल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल 6 दिनार सोने दे सिक्के मौजूद ने। ते मेरे आका फरमांदे ने, आयशा प्यारीए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आ सिक्के ले लै ते गरीबां दे अंदर तकसीम कर दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करदियां ने, मुस्नद अहमद दी हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी मोमिना दी मां आयशा बयान करदियां ने, अल्लाह दुल जलाल दी कसम है नबी दी मर्जी ऐसी सी, मैं उलझी रही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर, मैनू मौका ही ना मिलिया मैं अल्लाह दे रस्ते दे अंदर ये 6 दिनार जड़े सोने दे ने इन्हां नू तकसीम ही कर सकां। हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे मुस्तफा नू शिफा अता फरमा दी। ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, सब तो पहला सवाल मेरे आका ने होई पूछया,
नी प्यारी आयशा तू 6 दिनार अल्लाह दे रस्ते तकसीम कीते ने, गुराबा नू तकसीम कीते ने, मसाकीन दे अंदर तकसीम कीते ने। सैयदा आयशा बयान कर दिया ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैं ते इन्नी उलझी रही अल्लाह दे नबी जी मामलात दे अंदर, मैं इन्नी उलझी रही मैनू वक्त ही नहीं मिलिया। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मा ज़न्नु नबिय्यिल्लाहि लौला कि अल्लाह वहादी इंदहु। नी प्यारी आयशा की गुमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ओदे नबी दा, ए आयशा प्यारीए अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुमाने ओदे नबी दा। अगर मैं अल्लाह दे कोल पहुंच जांदा ए 6 दिनार मेरे कोल हुंदे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फवदा अला कफ़ैही, मेरे आका ने अपनी हथेली दे उत्ते 6 दिनार रखे हुए ने। ते मेरे आका फरमांदे ने प्यारी आयशा अगर मैं अल्लाह दे कोले से हालत दे अंदर चला जांदा, मैं अल्लाह दा नबी हां, मेरे घर दे अंदर दुनिया दी दौलत है, मैं रब दे नाल मुलाकात किवें करदा। इन्ना नापसंद सी आप नूं कि घर दे अंदर ज्यादा माल होए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इन्नी नापसंद सी चीज। हाँ अगर रखना ही है ना तो फिर आपने की फरमाया कि अल्लाह दी कसम है अगर ओद भार जिन्ना भी मेरे को सोना होए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं सिर्फ ओना अपने कोल रखा जिन्ना कि मैं लोगों का कर्ज देना है, बाकी मैं सारा ही तकसीम कर दिया। तो कर्ज का तो आपको वैसे ही फिक्र कोनी दा, एक फॉर्मैलिटी बनी है। मौली साहब ऐलान कर दिया जे किसी ने लेना देना है तो जरा एक फॉर्मैलिटी जे यार मरन तो बाद कौन देंदा है, तुसी मैनू आपे ही दसो। हाँ ये दुनिया चीज़ ही ऐसी है, रौले पैंदे ने कि नहीं पैंदे, पैंदे ने। और यार किसी दी देन दी ते गल दूर दी बात है, बाप फौत हो जाए भैनों भरावां दे दरम्यान च घर दी जमीन वंडण च रौला पै जांदा ते कर्ज किने देना है, तुसी मैनू दसो। हाँ रौले नहीं पैंदे। जिन्हों थोड़ी जी समझ दी है ना अल्लाह ताला ने, जिहड़ा थोड़ा जिहा जुबान का चला के दिमाग का चला के वो जनाब सप बन जाता, वो दीन का ना ही नहीं लैंदा। ਉਹਦਾ तू इन्नी ले ला तो तू इन्नी ले ला, हर पासों मारन के चक्कर च हुंदा है। तो कर्ज किने देना है, एक फॉर्मैलिटी हुंदी बस। बस जी हुण इस वक्त दिल मोम होए ने सारिਆਂ ਦੇ, हुण किन्ने मंगना ना मेरे भाई, ये तरीका सही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो माल जोड़ जोड़ के रखना है, जमा कर कर के रखना है, कभी वसीयतनामा भी लिख के कोल रखा कर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो 2 रातां या 2 दिन ऐसे ना लंघन कि तेरा वसीयतनामा तेरे को लिख के तू तैयार होना चाहिए। कदी नहीं वसीयतनामा कदी किसी का निकलिया अज तक सुनिया भी फलाने बंदे ने फलाने दे इन्ने पैसे देने ने, यार वो बंदा लिख के रख गया है, उन्हें लिखिया है, उन्हें घर वाले दसिया मेरे बाद मेरा कर्ज दे दिया जे। नहीं, वो दुकानों तो ही पता लगता है, वो सज्जियों खब्बियों पता लगता भी इन्ने पैसे देने ने भाई, इन्ने उधार देना उन्हें इत्थे रखो। रौले पैंदे ने। इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू माल ज्यादा देर अपने घर के अंदर रखना बड़ा ही नापसंद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, हज़रत उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक दिन असर की नमाज सी आप दे पीछे पढ़ी तो आपने असर का सलाम फेरिया ना नमाज का, आप जल्दी जल्दी गर्दना फलांग के सहाबा जी सफ़ा बैठे अदकार करते नहीं पे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी जल्दी ना गर्दना फलांग के अपनिया बीवियां दे हुजरे विचों किसी बीवी के हुजरे चले गए। सहाबा बड़े परेशान हो, यार पता नहीं अज चक्कर की बन गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल पहलों तो है नहीं सी। आप वापस तो शरीफ ले आए, सहाबा आपस के अंदर खुसर फुसर कर रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया परेशान होने की लोड़ नहीं, मेरे को एक सोने की डली सी, माले गनीमत की आई सी, लोगों का हक सी, इस वास्ते मैं पसंद नहीं किया कि वह मेरे को ज़्यादा देर रवे, मैं वो तकसीम करके तो वापस आया। नबी एडा बेचैन हो जाता सी तो दुनिया का माल आ जाता सी। आपां तो परेशानी कोई नहीं, आप समझने ज्यादा माल होना अल्लाह की रहमत की दलील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा मेहरबान है जनाब। साढ़े जिवें आंदे ने ना दसे घ्यो दे विच सिर कढ़ाई च,
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭੁੱਜੇ ਉਗਰ ਪੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਦਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਦਾ ਜੀ। ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮਾਇਆ। ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਨਾ ਰੱਬੁकुम ਅਲ-ਆਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸਰੇ ਦਾ। ਕੋਈ 5-6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਵਾਂ ਚੁੱਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬਣੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਕੋਠੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगर दौलत होए तो फिर अल्लाह को यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह अपने रस्ते के अंदर खर्च करने की भी तौफीक देवी, अल्लाह बखील ना बनावी, अल्लाह अपनिया रहमतों का ना शुक्रा ना बनावी। अल्लाह अगर दौलत दी हो फिर अल्लाह तकब्बर तो महफूज करी, अल्लाह फकीराना जिंदगी अल्लाह अता फरमाई। अल्लाह अगर दौलत दी हो तो अपने रस्ते के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा खर्च करने की भी तौफीक देवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अगली चीज़ जिहड़ी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू नापसंद सी, सोना आपनू बड़ा ही नापसंद सी। सोने की अंगूठी पहनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बड़ी ही नापसंद सी। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने की अंगूठी नू पहनिया ते मेरे आका ने उतार के सड़ती, नाल फरमाया लन अलबसहु अबदा, मैं अज तो बाद कदी भी अंगूठी नहीं पावांगा सोने की। सहाबा ने देखिया, सहाबा ने भी अंगूठियां उतार के सुट दित्तियां। एक शख्स नू देखिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सही मुस्लिम दी रिवायत, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने उन्हें सोने दी अंगूठी पाई है। मेरे आका पुछदे ने, ए अल्लाह दिया बंदिया, क्या तू पसंद करना है क़यामत वाले दिन अल्लाह तेरे उंगली दे अंदर जहन्नम दा अंगारा पहना देवे, अल्लाह तेरे हथ दे अंदर जहन्नम दा अंगारा रख देवे? कहंदा ना ना अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, मैं इस बात नू ना पसंद करना। ते मेरे आका फरमांदे ने, ये सोने दी अंगूठी पाई हो इंदी है जिवें जहन्नम दा अंगारा चुकी फिरना है। वो बंदे ने जल्दी नाल अंगूठी उतार के छड़ दी। मेरे आका घर दे अंदर तशरीफ ले गए, सहाबा मौजूद ने, कहने अल्लाह दे नबी, ए अल्लाह दे बंदिया, अंगूठी उठा ले, किसी होर फायदे वास्ते इस्तेमाल कर लई, अपनी बीवी नू पहना दी, या घर दे अंदर बंदा इस्तेमाल दे अंदर ले आंदा है। तो बंदा कहता अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, जिहड़ी अंगूठी दे उत्ते नफरत दी निगाह मेरे पैगंबर ने पा दी, वो मेरे वास्ते कभी फायदामंद साबित हो ही नहीं सकती। ऐसे सहाबा दा ईमान सी। अजकल तो जनाब शादियां अपनियां माशाअल्लाह, जो खुशी का मौका होंदा मंगनियां ते सोने दी अंगूठियां पैंदियां ने, शादियां ते सोने दी अंगूठियां पैंदियां ने, और जनाब बड़े बड़े नात खां टीवियां ते केबलों ते बैठे ने और अल्लाह के नबी की तारीफ बयान करते पे ने, अल्लाह के नबी की नात पढ़ते हैं तो सोने के अंदर अंगूठियां पाइया होंदियां ने। कपड़े वाली दुकान पर चले जाओ, सुनियारियां दी दुकानों पर चले जाओ, इस उम्मती नूं पता ही नहीं था कि मैं जहन्नम के अंगारे पा के हथ च बैठा। मेरे नबी नूं तो इन्हां चीज़ों नाल शदीद नफरत सी। अंगूठी सोहरिया ने पाई, हाँ जी सोहरिया ने पाई, सोहरिया ने फिर जहन्नम का अंगारा दे छड़िया तेन, पाई रख तो क़यामत तक सोहरे भी तेरे नाल ही जाणगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत तो बढ़ के अगे कोई चीज़ नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिथे बात आ गई, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने फिर अमल करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फजूल सवाल करना बड़ा नापसंद सी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ना
ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ नहीं सी करिया करते। सवाल करना कोई जुर्म नहीं, सवाल करना इस्लाम का हक है। इस्लाम ने इस बात की इजाज़त दी है, लेकिन सवाल किया जाए इलम के अंदर इजाफे वास्ते, अपनी जहालत नूं दूर करने वास्ते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सलाम जो फिरदा सी ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होंदे मुसल्ला रसूल ते, सहाबा बैठे होंदे, कदी उस कोने च वेंदे कदी उस कोने च वेंदे, शायद कोई बंदा आन के सवाल पूछे। सहाबा का तरदे अमल साजे, सहाबा वेंदे सी कोई बंदा आन के सवाल पूछे तो अल्लाह के नबी जवाब देन तो साडे इलम च भी इजाफा हो। सहाबा आप सवाल बड़े घट करते सन, तो कई तो सवाल करते ही तां ने कि मौलवी नूं जिहड़ा है ना किसी तरीके नाल फसाया जाए, इनू खमोच किया जाए तो बंदा कहे लो जी बस तुहाडा इन्ना इलम सी। कल मैं एक क्लिप सुनता पिया कारी साहब का, वो कह रहा कि मैनू ना किसी का फोन आया, उन्हें पूछा कारी साहब एक सवाल पूछना है। हाँ जी पूछो जी। उन्हें क्या जी मगरमच्छ की जबान होंदी है, सवाल वेखो तुसी, मगरमच्छ की जबान होंदी है, लोगों दी अपनियां जबानां तक कंट्रोल नहीं होंदियां, तो मगरमच्छ की जबान की बड़ी फिक्र पई है। ये कोई सवाल है करने वाला? फजूल सवाल कि बाबे आदम ने जिहड़े दरख्त का फल खादा सी उहदा नाम की, भी तैनूं की जरूरत है ना पुछण दी, तूं उहदे तो की कढना है? जिहड़ा मसला अल्लाह ने उत्थे बयान फरमाया उहदे ते गौर नहीं करना, बस इनू उस दरख्त के फल का फिक्र पै गया भी वो किहड़ा सी जिहड़ा बाबे आदम ने खादा सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दादी का की नाम सी, मूसा अलैहिस्सलाम के नाने का की नाम सी। यार कोई इलमी सवाल नहीं। सवाल बंदा वो पूछे जिहड़ा जरूरी होए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वड़ीकिया करते सन, इस इंतजार च रहिंदे सन शायद कोई देहाती आए, बद्दू आए, शायद कोई मुसाफिर आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सवाल करे, असीं भी उहदा जवाब सुनीए, साडे भी अल्लाह इलम अंदर इजाफा कर दे। सहाबा दा इह तरीका हुंदा सी। अजकल अगर किसी एक नूं कदूरत है ना दूसरे नाल, उन्हें जनाब सवाल पूछ लेना है ताकि अगले बंदे नूं टिचकर होवे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलां दे भेत नहीं जानदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजूल सवालों तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, और आपको ये चीज़ बड़ी ही नापसंद सी। आदे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला मामला जड़ा नापसंद फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो ईसा तो पहलो सोया ना करो, ईसा तो बाद बातां ना करया करो। जड़ा ईसा तो पहलो सौ जांदा है, ईसा तो बाद गल्लां करदा है, वो अपने वक्त नूं ज़ाया कर देंदा है। मेरे आका फरमांदे ने ईसा तो पहलो सोना और ईसा तो बाद बातां कर मैं मुहम्मद नूं बड़ा ही नापसंद जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई बीमार है तो सौ भी सकता है, अगर कोई थकावट का मारिया है थकिया आंदा सौ भी सकता है। ये अंदर हिकमत यह आ, अगर सौ जाओगे तो उठोगे तो नमाज पढ़ने को दिल नहीं करना, इंसान सुस्ती का मुजाहरा करेगा। और उस तो बाद ईसा तो बाद दुनियावी मामलात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो गलत ने, वो हराम ने, वो नाजायज़ ने, इस वास्ते कि तुसी उन्हां मामलात के अंदर ज़्यादा उलझ जाओगे, ज़्यादा उलझ गए वक्त ज़ाया हो जाएगा, लेट सोवोगे तो सुबह फजर की नमाज तो महरूम हो जाओगे। हत्ता के उलमाए किराम मुहद्दिसीन ने दीनी मामलात भी जिहड़े रात नूं जलसे ईशा तो बाद लेट चलते हैं ना, उन्होंने भी मना करार दिता है। रात के 2 बजे 1:30 2 बजे जो 3 बजे जलसा मुकना तो फजर की नमाज किने पढ़नी, ना दरस देने वाले ने पढ़नी तो ना सुनने वाले ने पढ़नी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां चीज़ों को नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस वास्ते मेरे भाइयों एक क़यामत की निशानी है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं दिन कारोबार वास्ते बनाया है, रात में आराम वास्ते बनाई है। साडियां खरीदो फरोख्तां ही रात नूं हुंदियां ने, साडे दिन ही रात नूं चढ़दे ने, साडी खरीदो फरोख्त ही रात नूं हुंदी है, साडियां शापिंगां ही रात नूं हुंदियां ने, साडे बाजार ही रात नूं खुलदे ने। और जिन्हां रात नूं 1:30 2 बजे सोना है उन्होंने की पता दुनिया कित्थे वसदी है, मेरे रब ने मैनू किहड़े मकसद लई दुनिया के उत्ते भेजिया है। ਜਿਹੜੇ रात ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਸ਼ ਰਹਿਣੀ।
इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका कार सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इशा की नमाज तो फौरन बाद सौ जाओ, ताकि जिहड़ा रब ने तुहाडे ते हक फर्ज किया है ना, तुसी सुबह उठो, अपना तन मन धन जिहड़ा है इहनूं मुअत्तर करो, सुबह की रोशनी दे नाल नूर दे नाल मुनव्वर करो, फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगली चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिहड़ी चीज़ नापसंद सी, बदशगुनी। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी नास। अल्लाह ने फरमाया ज़मीन के उत्ते जिन्नियां भी इंसान ते सख्तियां आंदियां ने ना, इंसान के अपने अमलों की वजह तो आंदियां, इंसान दियां अपनियां करतूतां की वजह तो आंदियां। इंसान जिहड़ा है ना अपना गुनाह नहीं गिनदा, लेकिन अपने गुनाह का जिम्मेदार अगले बंदे नूं ठहरा दिंदा है। दुकानदार जिहड़े ने इन्हां कोलों कोई सुबह सुबह उधार मंग लवे, कहंदे ने मनहूस आ गया, हुण सारा दिन इवें ही लंघना। यह बदशगुनी है। बदशगुनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नापसंद सी। किसी नूं मनहूस करार देना, किसी दिन नूं कह देना अज तो दिन ही पता नहीं कि हुण चढ़िया, अज तो दिन ही पता नहीं किहो जिहा चढ़िया, मनहूस दिन चढ़िया। हालांकि दिन तो सारे अल्लाह ने बनाए ने ना। दिन नूं मनहूस कहना, किसी महीने नूं मनहूस कह देना। मुहर्रम के लोग महीने नूं मनहूस नहीं कहते, नाउज़ बिल्लाह, कि मुहर्रम के महीने शादी नहीं करनी चाहिए, शादी कर लवो। एक कारी साहब सानू कहते जी मैनू किसी बंदे ने कहा शादी नहीं करनी चाहिए। अहे जी क्यों? शादी नाकाम हो जाती है, दुल्हा दुल्हन मर जाते हैं। कहते जी मैं क्या जे ना मरन तो? अहे जी फिर एक मर जाता। कहते मैं क्या एक भी ना मरे? कहते जी शादी कामयाब नहीं होंगी। मैं क्या जी वह भी हो जाए तो औलाद नहीं होंगी। कहते मैं क्या वह भी हो जाए तो औलाद मर जाती। कहते मैं क्या जे ना मरे तो? कहता तू भाभी होना है। जोड़ा बंदा सही गल करे भाभी। मुहर्रम के महीने नूं सोग का महीना बना दिता गया। ना शादी करो, जड़ियां बेटियां की शादी हुई है उन्होंने अपने घरों च लै जाओ। ये मुहर्रम का महीना, अल्लाह ताला ने की फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, वो 12 महीनों च मुहर्रम का महीना रब का महीना है, जिन्हों तुसीं मनहूस आंदे जी। तो कई कहते हैं जनाब जदों दी ये साडा पुत्र तो चंगा भला सी, कारोबार भी चलदा सी, साडे घर च बड़ियां लहरां बहरां सन, जदों दी साडी नौं आई है ना तो अल्लाह जानदा साडे घर तक कीड़ी फिर गई, हर शह जनाब तबाह बर्बाद हो गई है। अल्लाह ताला माफ़ करे। उन्होंने विचारी नूं कहना कि यह मनहूस है, नाउज़ बिल्लाह। बदशगुनी लेना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो उन्हां चीज़ों तो बच जाओ जड़ियां मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नापसंद ने, और जड़ियां चीज़ां पसंद ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वो चीज़ां पसंद करिया करो। वमा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदरिया वही फरमाया, ए लोगो जिहड़ी चीज़ मेरा नबी तुहानूं दे देवे उन्होंने ले लवो, जिहदी तो रोक देवे उहदे तो रुक जाओ। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़ी चीज़ नापसंद करते सन अपनी मर्जी दे नाल नापसंद नहीं सी करते, उस चीज़ तो नफरत इस वास्ते सी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी जदों भी बोलदा सी वही दे मुताबिक बोलदा सी। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे कहंदे ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जदों भी खाना आंदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना तलावर फरमांदे और उहदे विचों थोड़ा जिहा बच बचा लेंदे, आप मेरी तरफ भेज देंदे। एक दिन खाना उवें ही आपने मेरी तरफ भेजता और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पुछया गया या रसूलल्लाह खाना पसंद नहीं? आपने फरमाया खाना तो पसंद है लेकिन इहदे विच लसन कच्चा है, लसन कच्चा है और इहदी बदबू की वजह तो मैं इहनूं नापसंद करना, क्योंकि मेरे ते अल्लाह दी वही आ। मेरा मुँह साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, मुअत्तर होना चाहिए। इस वास्ते मैं लसन तो मैं कराहत महसूस करना, मैं उन्होंने पसंद नहीं करता। सहाबी कहता अल्लाह की कसम है मैं सारी जिंदगी लसन नहीं खाता। कच्चा लसन पका के उसकी बदबू मारो, प्याज की बदबू मारो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मल अकला वल बसला व सौमा ला करबना मस्जिदना। आपने फरमाया जिहड़ा कच्चा प्याज खाए, कच्चा लसन खाए, ला करबना मस्जिदना, साड़ियां मस्जिदां दे करीब भी ना आए। क्यों जी प्याज हलाल है कि हराम है? बोलो जरा। हलाल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने केस वास्ते नहीं खादा कि उहदे विचों बदबू आती है मूँह दे विचों। ते सिगरेट पीने वाला ते हुक्का पीने वाला बंदा जरा सोचे हाँ उहदे मूँह च बो नहीं आवेगी।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਕੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਪੀਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਲਤੀਫੁਲ ਖਬੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਹੈ, ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।